नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। मणिपुर में 40 दिन से जारी हिंसा नियंत्रण के बाहर पीएम मोदी तत्काल बुलाएं सर्वदलीय बैठक, कांग्रेस का बयान। जी हां दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखे जय हिंद। दरअसल दोस्तों, मणिपुर में जारी हिंसा के बीच इम्फाल के केंद्रीय मंत्री RK रंजन सिंह के घर को भीड़ द्वारा आग के हवाले कर दिए जाने की घटना के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिंसा प्रभावित मणिपुर में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने एक ट्वीट में कहा कि मणिपुर पिछले 40 दिनों से जल रहा है और हिंसा नियंत्रण से बाहर हो रही है। कानून के शासन का कोई आभास नहीं है और जो सत्ता में हैं वो स्वयं नरसंहार कर रहे हैं और हथियारों और गोला बारूद के साथ उग्रवादियों की मदद कर रहे हैं। मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरी तरह चुप्पी साध रखी है और उनकी सरकार ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। केंद्र सरकार इसे जारी क्यों होने दे रही है। वहीं दोस्तों, इस विनाशकारी स्थिति के लिए कौन जवाबदेह है, ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को तुरंत एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए क्योंकि देश जवाब मांग रहा है। क्या वो आखिरकार एक केंद्रीय मंत्री के आवास पर हमला होने के बाद बोलेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदम्बरम ने मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर सरकार की जबरदस्त आलोचना की। चिदम्बरम ने एक ट्वीट में कहा कि कर्नाटक में डबल इंजन सरकार विफल रही और कर्नाटक के लोगों ने उसे बाहर का रास्ता। डबल इंजन सरकार मणिपुर के लोगों को निराश कर रही है। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर मणिपुर से आ रही थी जिसकी पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ कि मध्य प्रदेश चुनाव 2023 से जुड़ी आ रही है। सिंधिया के एक समर्थक की वापसी के बाद कांग्रेस ने कर दिया है बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनावी साल में नेताओं के दल बदल का दौर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में अब तक बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि क्या आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को कोई बड़ा झटका लगने वाला है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक और शिवपुरी के भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी नेता बैजनाथ सिंह यादव अपने समर्थकों के साथ बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। बता दें कि बैजनाथ सिंह यादव पहले कांग्रेस में ही थे और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर 2020 में भाजपा में शामिल हो गए थे। लेकिन अब बैजनाथ यादव का सत्ताधारी दल बीजेपी से मोहभंग हो गया है और उन्होंने फिर से कांग्रेस में वापसी कर ली है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी की आने वाले दिनों में ज़बरदस्त मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सिंधिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उनके समर्थकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि चुनाव अब बेहद निकट है और ऐसे में नेताओं का पाला बदलना एक बड़े बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले बना ली नई टीम, राहुल गांधी के साथ चले लोगों पर ज्यादा भरोसा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने जमीनी पकड़ बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को पद देना शुरू कर दिया है। चुनाव से ऐन 5 महीने पहले कांग्रेस की टीम का विस्तार किया गया है और इस विस्तार में उन कार्यकर्ताओं को ज्यादा जगह मिली है जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे और ये विस्तार युवा कांग्रेस में किया गया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने प्रदेश भर में एक उपाध्यक्ष, 15 महासचिव और 50 सचिवों की नियुक्ति की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जातीय जनगणना पर चढ़ने लगा सियासी पारा, अशोक गहलोत बोले इसी आधार पर लागू हो आरक्षण। जी हां दोस्तों, जातिगत जनगणना का मुद्दा पूरे देश में उठ रहा है और कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि देश में जातिगत जनगणना हो ताकि अलग अलग समाज के लोग जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का फायदा उठा सकें। हालांकि बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना शुरू करवाई थी लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है जिसकी सुनवाई 3 जुलाई को होनी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बार बार ये मांग उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार को पूरे देश में जातिगत जनगणना करवानी चाहिए। इससे OBC सहित सभी वर्गों को जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। CM अशोक गहलोत ने गुरुवार को धौलपुर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ अधिवेशन में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। FCI द्वारा चावल की आपूर्ति रोकने पर DK शिव कुमार ने नड्डा पर कसा तंज, 20 जून को कर दिया
आंदोलन का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भारतीय खाद्य निगम को कर्नाटक को सरप्लस चावल बेचने से रोकने के लिए केंद्र सरकार की कड़ी निंदा की है। बेंगलुरु में केपीसीसी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि अगर बीजेपी हारती है तो केंद्र सरकार की योजनाएं ठप हो जाएंगी, और आज केंद्र सरकार वही कर रही है। शिव कुमार ने चुटकी लेते हुए कहा कि नड्डा जी को बधाई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों ने हमें सत्ता दी है, हम चुनाव से पहले घोषित की गई 5 गारंटी योजनाओं को हर हाल में लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीएस जैसे विपक्षी दलों की चर्चाओं और आलोचनाओं का जवाब देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि जिस राज्य में बीजेपी चुनाव हार गई है वहां भी विकास कार्य जारी रहेंगे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने राज्य को अतिरिक्त चावल देना बंद कर दिया है, पर हमारी सरकार हर हाल में अन्न भाग्य योजना लागू करेगी। उन्होंने कहा कि जो भी स्थिति हो हम अन्न भाग्य योजना को लागू करेंगे। अब हम अन्य राज्यों से चावल की खरीद में मदद करने का अनुरोध कर रहे हैं। 20 जून को हम राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महंगाई दर को लेकर केंद्र सरकार झूठ फैला रही है। कांग्रेस बोली आवश्यक वस्तुओं की कीमत में कोई कमी नहीं आई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति के मई महीने में 0 से नीचे आ जाने की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को आरोप लगाया कि महंगाई में कमी को लेकर सरकार की तरफ से झूठ फैलाया जा रहा है, क्योंकि जरूरी वस्तुओं की कीमत में कोई गिरावट नहीं आई है। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यह भी दावा किया कि आम उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिल रही है, लेकिन सरकार और थोक विक्रेताओं को फायदा मिल रहा है। आपको बता दें कि थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति खाद्य पदार्थों, ईंधन और विनिर्मित वस्तुओं के दाम घटने से मई में 0 से 3.48% नीचे आ गई, जो 7.5 वर्षों का निचला स्तर है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बृजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट के बाद विनेश फोगाट ने पीएम मोदी को याद दिलाया वादा। राकेश टिकैत ने सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को बीजेपी सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इसमें 6 पहलवानों की शिकायत पर यौन शोषण का आरोप पत्र दाखिल हुआ है, जबकि पॉक्सो एक्ट में बृजभूषण सिंह को क्लीन चिट देने की बात कही गई है। इस फैसले के बाद विनेश फोगाट ने ट्विटर पर बिना कुछ कहे ही पीएम मोदी को उनका वादा याद दिलाया। विनेश फोगाट ने गुरुवार देर रात पुनीत कुमार सिंह नाम के शख्स का ट्वीट रीट्वीट किया, और इस ट्वीट में शख्स ने पीएम मोदी का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में पीएम मोदी कहते हैं कि भारत सरकार ने बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों को फांसी पर लटकाने का कानून बनाया है। दिल्ली में बैठी सरकार आपके मन की बात सुनती है। विनेश ने ट्वीट में कुछ लिखा नहीं, लेकिन उनका ये वीडियो शेयर करना ही बड़ी बात है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा सांसद व भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस का आरोप पत्र उन्हें बचाने की सरकार की योजना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केदारनाथ मंदिर में बड़ी धांधली, गर्भगृह में लगा सोना पीतल में बदला, अरबों रुपए का हुआ घोटाला, पुरोहितों ने किया ये दावा। जी हाँ दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर लगाई गई सोने की परतों को लेकर फिर से विवाद शुरू हो गया है। चारधाम महापंचायत उपाध्यक्ष और केदारनाथ के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी ने बीकेटीसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगाया गया सोना पीतल में बदल गया है। उन्होंने अधिकारी एवं मंदिर समिति को घेरते हुए कहा कि इसमें 1.25 अरब रुपए का घोटाला किया गया है, और इससे जुड़े उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत।